वेलकम टू masterg.net। तो आज हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इफ इट्स ब्रेड्थ इज x प्लस 3 देन फाइंड इट्स लेंथ। तो एरिया गिवन है हमको, ब्रेड्थ गिवन है एंड लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। लिखे ना लिखे बराबर है। और कांस्टेंट का कांस्टेंट है 12। तो प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए 1 इंटू 12, 12 होना चाहिए। एंड सम मिडिल टर्म, सम जो हमारे पास आना चाहिए मिडिल टर्म के बराबर, विच इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7। तो 12 को हमें फैक्टराइज करना है ताकि हमारे पास 7 आ जाए। 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 और 4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा। हालांकि फैक्टर्स और भी हो जाएंगे, 6 और 2 भी फैक्टर है, 6 और 2, 12 और 1 अपने आप में फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स के कोई भी कॉम्बिनेशन से हमें 7 नहीं मिल रहा है, इसीलिए इनको हम नहीं लेंगे। साइन का भी इसमें ध्यान रखना है कि हम +3 एंड +4 लेंगे क्योंकि हमें मिडिल टर्म में +7 चाहिए। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। इसमें 4x को पहले भी लिखा जा सकता है और 3x को बाद में भी, आंसर सेम ही आएगा। अब इन दोनों टर्म्स में रीअरेंजमेंट में जैसे हम करते हैं कि भाई दो टर्म्स को साथ ले लेते हैं और उसमें से कॉमन लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से x कॉमन लिया, अंदर बच गया x प्लस 3। इन दोनों टर्म्स में 4 कॉमन आ रहा है, प्लस का साइन बाहर, 4 कॉमन आया, x प्लस 3 इसमें भी बच गया। अगर हमारा स्प्लिटिंग सही होता है तो यूजुअली जो ब्रैकेट्स होते हैं उनके अंदर में सेम चीज़ें बच जाती है। x प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर बच गया x पहले टर्म में यहाँ से, और दूसरे टर्म में प्लस का साइन है, 4 बच गया। तो ये हमारे पास में फैक्टर्स आ गए। नाउ एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल का हमें दिया हुआ है। एरिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू लेंथ निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ हमको दे रखी है। इसी के फैक्टर्स हमने निकाले हैं यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन फैक्टर्स को हम यहाँ पे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द फैक्टर्स, x प्लस 3, x प्लस 4 यहाँ पे रखा, लेंथ इंटू x प्लस 3। अब जस्ट सॉल्व करना है इसको, x प्लस 3, x प्लस 4 अपॉन, ये क्रॉस में नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, x प्लस 3, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल क्योंकि ऊपर वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं। तो x प्लस 4 हमारे पास में लेंथ आ जाएगी, विच इज द आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन पाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल वैसे होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस हमको निकालना है। पाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई हमको दे रखा है, इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हर टर्म में पाई है, तो क्यों ना पाई को कॉमन ले लिया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9
इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर, मैं आर स्क्वायर को इधर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब इसका अंडर रूट डायरेक्टली लेंगे तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, हम एक काम कर सकते हैं कि इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को फैक्टराइज करते हैं। अगेन प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए, प्रोडक्ट p से 9 चाहिए, प्लस का 9, सम कितना चाहिए हमको, प्लस का 6। तो 9 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, हमें 6 मिल जाए, 9 के फैक्टर्स क्या हो गए, 3 3 जा 9, और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। अगेन इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आया, अंदर में बच गया x प्लस 3 प्लस इसमें से भी हमने 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, x प्लस 3 दोनों टर्म्स में से बाहर आया तो अंदर में भी x प्लस 3 बच गया। अब ये क्लियरली दिख रहा है हमको कि ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसी को हमने फैक्टराइज करके x प्लस 3 का होल स्क्वायर में ले आए थे, तो हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर क्या हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो r कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी x प्लस 3। दिस इज द आंसर। हालांकि इसमें एक चीज आपको और मैं बता दूं कि यहाँ पे हमने स्प्लिट करके किया है, अगर डायरेक्टली हम आइडेंटिटी लगाएं तो भी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, पहली टर्म देखिए, x का होल स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म 9 है तो 3 का होल स्क्वायर। दोनों एंड्स पे अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाते हैं तो हम डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा करके भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो a स्क्वायर मिल रहा है और b स्क्वायर इधर में मिल रहा है, पूरा साइन प्लस का है तो 2ax हो गया और b हमारा 3 हो गया। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास में बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी से हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस 3 होल स्क्वायर। हाँ, लेकिन ब्रैकेट्स में हमको आइडेंटिटी को मेंशन जरूर करना होगा, यूजिंग आइडेंटिटी a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square।